आज के समय में हर कोई बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता है, लेकिन आज के इस भागदौड़ भरे जीवन की वजह से वह यह समझ नहीं पाते कि हमें सफलता हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर वह लोग इसी वजह से असफल हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि यह चीज तो हर किसी को पता होती है कि हमें सफलता हासिल करने के लिए उसके बारे में हमें सीखना होता है, समझना होता है। और जो लोग यह जानते हैं, यह समझते हैं कि हमें सफलता अर्जित करने के लिए क्या करना है, कौन से नियम अपनाने हैं, वो लोग बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत जल्दी सफल और अमीर होने के नियम पता चलेंगे, जिन्हें अगर आप लोग अपनाते हो तो आप लोग भी बहुत जल्दी सफलता हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए इस ऑडियो लर्निंग की शुरुआत करते हैं। विजय नाम का एक लड़का था जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था, बहुत अमीर बनना चाहता था। उसके बड़े बड़े सपने थे, वह मेहनती भी बहुत था, लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत जल्दी हासिल करना था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास समय बहुत कम है, इसलिए वह जल्द से जल्द अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। उसने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफलता हासिल करने का प्रयास भी किया था, लेकिन वह हर बार असफल हो जाता था। उसे थोड़ी बहुत कामयाबी तो मिल जाती थी, लेकिन उसे कभी भी अपने मन चाहे हासिल नहीं हो पाते थे। इस बात से वह बहुत परेशान हो जाता है। वह सोचता रहता है कि कमी कहाँ रह गई है, आखिर वह ज्यादा मेहनत करके दूसरों की तुलना में जल्दी सफल क्यों नहीं हो पा रहा है। यह प्रश्न अक्सर उसे बहुत परेशान करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा था कि शायद मुझे उन नियमों और रहस्यों के बारे में पता नहीं है, जिसका उपयोग करके मैं कम समय में बड़ी सफलता हासिल कर सकता हूं। इसी वजह से मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। जिस दिन उसे यह बात समझ आई, उस दिन के बाद से वह ऐसे इंसान की तलाश करने लगा जो उसे सफलता के उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझा सके। तो कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। तो जल्दी उसकी मुलाकात एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन से हो गई। विजय ने उस व्यापारी से कहा, सर, मेरे सपने तो बहुत बड़े हैं, मैं जीवन में बहुत कुछ बनना और करना चाहता, बड़ी सफलताएं हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह सब कुछ कम समय में हासिल करना है। मैंने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफल होने का प्रयास भी किया है, लेकिन मुझे कभी भी मनचाहे परिणाम नहीं मिले। मुझे लगता है कि मुझे सफलता के उन नियमों और रहस्यों के बारे में जानने की जरूरत है, जिनका उपयोग करके मैं कम समय में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। क्या आप मुझे उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझा सकते हैं? मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जरूर उन नियमों का पालन करूंगा। उस व्यक्ति को विजय की आंखों में एक जबरदस्त इच्छा शक्ति और जुनून दिखा। वह सफल होने के लिए कितनी भी मेहनत करने को और बड़े से बड़े त्याग करने के लिए भी तैयार था। व्यापारी यानी उसके गुरु ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, बेटा, आज मैं तुम्हें 8 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर तुम पूरी ईमानदारी से पालन करते हो तो तुम 10 साल के लक्ष्य को 1 साल में हासिल कर सकते हो। बस शर्त यह है कि इन नियमों पर पूरा विश्वास करते हुए पूरी ईमानदारी से इनका पालन करना है। विजय अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, आप हमें उन नियमों के बारे में बताइए। मैं आपसे वादा करता हूं, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे संकट क्यों ना आ जाए, मैं उन नियमों का पालन पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से करूंगा। फिर गुरु ने विजय को उन नियमों के बारे में बताना शुरू किया। गुरु ने पहला नियम बताते हुए विजय से कहा, अपने दिमाग को हार्ड बनाओ, उससे बोलो, मैं किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता हूं। एलन मस्क की तरह 1 साल का काम 1 महीने में किया जा सकता है। इस बात को अपने दिमाग को विश्वास दिलाओ, क्योंकि जब तक तुम्हें अंदर से ही इस बात पर पूरा विश्वास नहीं होगा कि तुम 10 साल के लक्ष्य को 1 साल में पूरा कैसे करोगे, और तब तक तुम इसके लिए जरूरी कदम नहीं उठा पाओगे। कोई भी लक्ष्य बाहरी दुनिया में पूरा होने से पहले एक बार हमारे दिमाग में पूरा होता है। इसीलिए इस संभावना को स्वीकार करो। ठीक उस विद्यार्थी की तरह जिसने साल भर कुछ खास पढ़ाई नहीं की,
लेकिन परीक्षा से 1 महीना पहले सब कुछ भूलकर खुद को पढ़ाई में झोंक देता है और इतनी कड़ी मेहनत करता है कि उसके परिणाम सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। जब वो विद्यार्थी 1 साल की पढ़ाई को अपनी कड़ी मेहनत और एकाग्रह से 1 महीने में पूरा कर सकता है, तो तुम अपने लक्ष्य को पूरा क्यों नहीं कर सकते? हर किसी के लिए सफलता के नियम एक बराबर काम करते हैं। दूसरा नियम यह है कि तुम 6 महीने के लिए कहीं गायब हो जाओ, आने वाले 6 महीनों के लिए भूल जाओ कि तुम्हारा कोई है, भूल जाओ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को, भूल जाओ अपने पड़ोसियों को, भूल जाओ इस दुनिया वालों को। कोई तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। जिसको रुकना होगा वह रुकेगा। बस 6 महीने के लिए अपने दरवाजे को बंद कर लो और दूर हो जाओ इन सारी भटकाने वाली चीजों से। यानी कि तुम्हें खुद को 6 महीने के लिए इस दुनिया से गैप कर लेना है, जैसे कि तुम कभी यहां थे ही नहीं। तुम्हें अपने आप को 6 महीने के लिए अपने मन, शरीर, लक्ष्य और उद्देश्य के साथ बंद कर लेना है। 6 महीने कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होता है। यह सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन तुम यह भी तो देखो कि यह त्याग तुम किसके लिए कर रहे हो? अपने मित्रों या पड़ोसियों के लिए या खुद के लिए? इन 6 महीनों में अगर तुम्हारे और तुम्हारे लक्ष्य के बीच कोई आ रहा है, वह भले ही कितना ही अमीर हो, प्रभावशाली हो, लेकिन अगर फालतू की बातें कर रहा है तो तुम वहां से गायब हो जाओ। अगर तुम्हारे मित्र या रिश्तेदार अपने मतलब से तुम्हें घुमाने को बुला रहे हैं तो उन्हें मना कर दो, क्योंकि तुम्हारे जाने या न जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में एक कदम पीछे जरूर हो जाओगे। बेमतलब के गप्पे मारने वाले दोस्तों के समूह से दूर हो जाओ। समय बर्बाद करने वाले लोगों से मतलब रखना बंद कर दो। अगर थोड़े रिश्ते खराब होते हैं तो होने दो। अपनी नींद और ऊर्जा को दूसरे लोगों पर बर्बाद करना बंद कर दो और एकदम स्वार्थी बन जाओ। सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने लल, उद्देश्य, योजना और परिवार के बारे में सोचो। बाकी जो भी चीज तुम्हें इनसे दूर ले जा रही है, उन सब विचारों को अपने दिमाग में जला दो। उन सब विचारों को 6 महीने के लिए खत्म कर दो। तीसरा नियम यह है कि तुम एक सही गुरु की तलाश करो। अगर तुम्हें किसी काम में जल्दी सफल होना है और उसके टॉप पर पहुंचना है, तो तुम्हें अपना समय उस काम का साधारण सा ज्ञान रखने वाले लोगों के साथ बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो सीधा उस इंसान के पास जाना चाहिए जो पहले से ही उस मुकाम के शिखर पर बैठा हो, क्योंकि वही इंसान तुम्हें बहुत अच्छे से सिखा सकता है कि शीर्ष तक कैसे पहुंचना है। उसने उन सारी मुश्किलों और बाधाओं का सामना करके रखा है जिनका तुम भविष्य में सामना करोगे। इसीलिए वह अपने अनुभव से तुम्हें ऐसी बातें सिखा सकता है जिसे खुद सीखने के लिए तुम्हें अपना बहुत सारा समय खर्च करना पड़ेगा। तो 10 साल के लक्ष्य को सिर्फ 1 साल में पूरा करने के लिए तुम्हें अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों में से एक को अपना गुरु बनाना होगा। चाहे पैसा हो या सफलता, दोनों को 10 गुना स्पीड से हासिल किया जा सकता है। बस इसके लिए सही गाइडेंस, फोकस और मेहनत की जरूरत होती है। चौथा नियम यह है कि तुम एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य तय करो। निश्चित कर लो कि तुम्हें क्या और कितने समय में हासिल करना है। तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट रूप से तुम्हारे पास लिखा हुआ होना चाहिए। तुम भले ही कितने ही होशियार क्यों ना हो, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितना भी तेज तुम्हारा दिमाग क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं है और तुम अपने लक्ष्य की तरफ रोज मेहनत नहीं कर रहे हो, तो बड़ी सफलता तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। बड़ी सफलता के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इंसानी स्वभाव के बारे में एक बात है कि अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत ही आसान होगा तो तुम उसे हल्के में छोड़ दोगे, और अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत ज्यादा मुश्किल होगा तो भी तुम उसे असफल होने के डर से छोड़ दोगे। इसीलिए लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो मुश्किल तो हो, लेकिन उन्हें पूरा किया जा सके। अगली बात, तुम्हारे जीवन के लक्ष्य यानी प्राथमिकताएं 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर तुम्हारी 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं हैं, यानी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो तुम्हें लगता है कि सभी बराबर हैं, सारे करना जरूरी है, तब उनमें से एक भी ऐसा काम नहीं है जो सच में जरूरी है। मतलब अगर किसी इंसान के पास कोई उद्देश्य नहीं है तो वह हमेशा भटकता ही रहेगा।
ज्यादातर लोगों की जिंदगी का नियम बड़ा ही अजीब होता है। उनको यही नहीं पता होता कि उन्हें क्या चाहिए और वह सब लोग बस लगे रहते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें 10 साल के लक्ष्य को सिर्फ 1 साल में हासिल करना है तो तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे दिमाग में स्पष्ट रूप में अंकित होना चाहिए। 5वां नियम यह है कि लक्ष्य को पाने के लिए एक बढ़िया योजना बनाओ। देखो कि तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए 3 सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या है, उनका पता लगाओ और फिर उन कामों को आगे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। अपने 1 साल के लक्ष्य को दिनों में, हफ्तों में और महीनों में बांट लो और यह निश्चित करो कि तुम हर दिन अपने उस बटे हुए काम को पूरा कर रहे हो। इसके साथ ही तुम्हारे पास 3 ऐसे ठोस कारण भी होने चाहिए कि तुम्हें यह लक्ष्य क्यों हासिल करना है। याद रखना बच्चा, जितना ज्यादा मजबूत तुम्हारा कारण होगा उतनी ही ज्यादा संभावना है कि तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। हर दिन उस लक्ष्य को पूरा होता हुआ देखो और महसूस करो कि जब तुम उस लक्ष्य को हासिल कर लोगे तो कैसा महसूस करोगे। उसे महसूस और अनुभव करने की कोशिश करो। साथ ही यह प्रश्न भी खुद से पूछना जरूरी है कि तुम्हारा जो लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए क्या क्या करना जरूरी है और क्या छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपने लक्ष्य के बारे में यह अंदाजा भी जरूर होना चाहिए कि तुम्हारा लक्ष्य कितना मुश्किल है। तुम्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना त्याग करना पड़ेगा, इस बात का भी तुम्हें अंदाजा होना चाहिए। 6वां नियम, खुद के अंदर प्रबल एकाग्र और अनुशासन विकसित करो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। हमें लगता है कि आज बड़ा ही अच्छा लग रहा है, पर समस्या यह है कि यह कभी कभी ही महसूस होता है। याद करो उस दिन के बारे में जिस दिन तुम बहुत ज्यादा एकाग्र थे, बहुत ज्यादा काम करने का मन कर रहा था तुम्हारे अंदर। यह नहीं आ रहा था कि मैं कल से करूंगा। एक उत्साह था, तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा थी। सोचो, अगर तुम्हारे साथ यह हर रोज होने लगे तो तुम अपनी जिंदगी में क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। आलस, थकान, काम में मन न लगना, ध्यान भटकना, हार मानने का मन करना, बार बार काम को बदलना, यह सब ना हो। इसलिए तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि हमें हर दिन एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मिलती है। इसीलिए इसका सही से उपयोग करना सीखो। अपना सबसे अच्छा समय, जब तुम जोश में होते हो, उस समय सिर्फ वह करो जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी दुनिया की बातें सब बाद में। पहले दिन जिस काम को तुम जितने समय में कर सकते थे, प्रयास करो कि अगली बार उसे और कम समय में कर सको और कष्ट को झेलो। तुम्हारा शरीर और दिमाग एक समय के बाद उसे स्वीकार कर लेगा। फिर एक दिन मजाक हो जाएगा तुम्हारे लिए वह करना। जिस लक्ष्य को तुम्हें पाना है, उसे पाने में अगर कोई चीज रोके या बाधा बने तो उसे छोड़ दो, उससे किनारा कर लो या टाल दो कि इसे बाद में करेंगे। जब हम ऊर्जावान, उत्साहित महसूस करते हैं तब हम 10 घंटे के काम को 1 घंटे में ही पूरा कर सकते हैं। और अगर यही ऊर्जा और यही एकाग्रता तुम्हारे अंदर हमेशा बनी रहे तो तुम 10 साल के लक्ष्य को 1 साल में भी पूरा कर सकते हो। दुनिया में जितने भी मजे हैं, कामयाब लोग इन सब को नजरअंदाज कर लेते हैं और वह मजा ढूंढते हैं अपने काम में। बड़े से बड़े कामयाब लोगों के पास में उन्होंने कितना लगातार एक ही काम को किया है। तुम किसी भी सफल इंसान को देख लो, उसके काम गिने जाते हैं, उसका ज्ञान नहीं। ज्ञान बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन लगातार काम बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि ज्ञान के साथ मेहनत और अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। दुनिया में ज्यादातर इसी बात के उदाहरण मिलेंगे कि कम ज्ञान रखने वाले अक्सर ज्यादा ज्ञान रखने वाले से आगे निकल जाते हैं और इसकी वजह होती है लगातार प्रयास। कामयाबी ना ज्ञान की मोहताज है, न तेज दिमाग की मोहताज है, न पैसों की, न जान पहचान की मोहताज है। यह कामयाबी गुलाम है। तो बस लगातार प्रयास की, लगातार कर्म करते रहने की बात जानकारी या ज्ञान की नहीं है। ज्ञान तो पूरी दुनिया ले रही है। बात उस ज्ञान को दूसरों से ज्यादा बुद्धिमानी से उपयोग करने की है। 90% लोग तो अपने दिमाग में पड़े ज्ञान का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ज्ञान लेकर बैठे हैं और कर कुछ नहीं रहे हैं।
दुनिया में सफल और अमीर लोग वो बने हैं जिन्होंने ज्ञान मिलते ही उस पर काम शुरू कर दिया है, न कि वह लोग जो कि ज्ञानी है। मेहनत हमेशा एक बुद्धिमान इंसान को पीछे छोड़ देती है। जब बुद्धिमान वाला इंसान मेहनत नहीं करता, एक मूर्ख इंसान लगातार अपनी मेहनत और प्रयास से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को बड़ी ही आसानी से हरा सकता है। अफसोस कि बड़ी कामयाबी के लिए ध्यान चाहिए, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो आप ले सकते हैं, लेकिन भटके हुए मन को लगाना सबसे मुश्किल होता है। दूसरी चीज है अनुशासन, काम को समय पर करना। इस दुनिया में सबसे ज्यादा सपने काम को टालने की आदत ने मारे हैं। सबसे ज्यादा सपने आलस्य ने मारे हैं। इस टालने की आदत ने कि मैं कल करूंगा, बाद में करूंगा, इस टालने की आदत ने न जाने कितने लोगों को बुढ़ापे में यह पछतावा करवाया है कि काश मैं एक कोशिश और कर लेता तो आज मैं भी कुछ बन गया होता। बच्चा 10 साल के लक्ष्य को 1 साल में प्राप्त करने के लिए हमें इग्रा और अनुशासन होना बेहद जरूरी होता है। 7वां नियम, जिम्मेदारी लो और जवाबदेह बनो। अपने काम के व्यक्तिगत जिम्मेदारी लो और उसके प्रति जवाबदेह बनो। किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढो जिसके प्रति तुम जवाबदेह बन सको, जिससे अगर तुम किसी काम को करने का वादा करते हो तो वह तुमसे उस काम के पूरा होने या न होने पर प्रश्न कर सके और तुम्हें उसे उत्तर देना पड़े। ऐसे उत्तरदायित्व और जवाबदेही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकने नहीं देती और तुम्हें समय पर काम पूरा करने के लिए मजबूर कर है। वह व्यक्ति जिसके प्रति तुम जवाब दे रहोगे वह तुम्हारे माता पिता या गुरु कोई भी हो सकते हैं। 8वां और आखिरी नियम यह है कि लगातार सीखते रहना और नई चीजों को अपनाना। अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है तो ऐसा नहीं होगा कि तुमने लक्ष्य बनाया और वह तुम्हारी योजना अनुसार पूरा हो जाएगा। तुम रोज मेहनत करते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। बच्चा, ऐसा नहीं होगा। रास्ते में कई सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कई बार तुम बहुत मेहनत करोगे, तुम्हें कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे, फिर तुम मेहनत करते रहोगे लेकिन तुम्हें परिणाम नहीं मिलेंगे। तुम नीचे आओगे, ऐसे ही फिर ऊपर जाओगे और ऐसे ही कई बार होता रहेगा। तब जाकर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा विश्वास इस चीज को स्वीकार कर पाएगा कि हाँ, मुश्किलों के बाद भी तुम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हो। बात बहुत ही साधारण सी है। बदलाव प्रकृति का नियम है, इसीलिए लगातार नया सीखते जाओ, अपने पुराने बेकार विश्वास को तोड़ते जाओ और समय के अनुसार नई चीजों और नए तरीकों को अपनाते जाओ। इतना कहने के बाद उस सक्सेसफुल व्यापारी ने अपनी बात को समाप्त कर दी। अब विजय को सब कुछ समझ आ चुका था कि उसे जल्दी सफलता हासिल करने के लिए क्या क्या करना है। उसने इस जानकारी के लिए उस व्यापारी का धन्यवाद किया और वह वहां से चला गया। अगर आपको यह ऑडियो लर्निंग अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी इससे फायदा उठा सकें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम और बेहतर कंटेंट ला सकते हैं। तो चलिए मिलकर इस चैनल को बड़ा बनाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।